आप सभी का इस चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का महत्वपूर्ण विषय है, क्या हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही है और तानाशाही व्यवस्था लागू करना चाहती है, जैसे कि उत्तर कोरिया में चल रहा है, जैसे कि रूस में चल रहा है, जैसे कि चाइना में चल रहा है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। लोकतंत्र हमारे देश की बुनियाद है, जिस पर हमारा देश टिका हुआ है, और जनता ही सर्वोपरि है। जिसको भी चाहेगी जनता चुनना, उसे चुन लेगी, और जिसको नजरअंदाज करना चाहेगी, जिसको हटाना चाहेगी, उसको हटा देगी। इसलिए हमारे देश में जनता सर्वोच्च है। 1994 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया। वह फैसला एस.आर. बोमई बनाम भारत गणराज्य के नाम से जाना जाता है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र हमारे देश की बुनियादी ढांचा है, अर्थात आधारभूत संरचना है। डेमोक्रेसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए लोकतंत्र को खत्म नहीं किया जा सकता है। जो भी विषय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रेखांकित कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है कि यह बुनियादी ढांचा है, यह आधारभूत संरचना है, या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको कोई भी सरकार खत्म नहीं कर सकती है। रही बात मनमाना करने की, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग को कहते हुए सुनते हैं कि मोदी जी की सरकार मनमाना कर रही है। तो आपको याद दिला दूं, 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा हमारे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, और इसमें इंदिरा गांधी ने सभी विरोधियों को जेल भिजवा देती है। इतना ही नहीं, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर दिया जाता है। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक था, लेकिन उसके बारे में चर्चा कोई नहीं करते हैं। इंदिरा गांधी ने इतना मनमाना किया 1975 में कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। हमारे देश में आपातकाल लागू करने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 का प्रावधान है। 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। यह प्रावधान शर्तों पर आधारित है। आपातकाल तभी लगाया जा सकता है जब हमारे देश में बाहरी आक्रमण होने का खतरा हो, या हमारे देश के भीतर गृह युद्ध छिड़ जाने की आशंका हो। 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की जाती है, उस समय दोनों में से कोई कंडीशन हमारे देश में नहीं थी, लेकिन फिर भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें रही है। तो क्या हम इंदिरा गांधी को दोषी कहें? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति जोड़ घटाव गुना भाग का ही खेल है, और कोई भी रूलिंग पार्टी अपने हितों को ध्यान में रखकर ही कोई भी कदम उठाती है। उसे अपना कुर्सी बचाना होता है, इसलिए वह अपने अनुसार फैसला लेती है या लेता है। तो इसमें
क्या हर्ज है? हम भी कल सरकार में आ जाएंगे, कल आप भी सरकार में आ जाएंगे, वही काम करेंगे। तो इसलिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। अब 10 साल से हमारे सेंट्रल सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अगर 10 वर्षों की समीक्षा की जाए तो मोदी जी की सरकार में कभी भी आपातकाल की घोषणा नहीं की गई, किसी तरह की कोई बातें नहीं है, न ही फंडामेंटल राइट्स को निलंबित किया जाता है। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि मोदी जी मनमाना कर रहे हैं। तो उनकी सोच है, पब्लिक है, लोग हैं, उनको भी दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। किस तरह से कैसे आकलन करते हैं वह आप पर निर्भर करता है। अब रही बात, लोग कह रहे थे कि क्या मोदी जी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी या फिर सीबीसी। बात केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की नहीं है, बात पावर की है, बात सरकार की है। जो भी सरकारें आएगी, चाहे हम आ जाएं, आप आ जाएं या कोई भी आ जाए, वह अपने अनुसार ही केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करेगी। चाहे सीबीआई का इस्तेमाल करे, चाहे इनकम टैक्स का इस्तेमाल करे, चाहे ईडी का इस्तेमाल करे, चाहे सीबीसी का इस्तेमाल करे, क्योंकि ऑल दिज एजेंसीज are under central government and all these agencies have been guided and instructed by the central government। ये बात समझ लेने की है। आपको याद होगा 2010 में अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है सीबीआई के द्वारा, सोहराबुद्दीन इनकाउंटर मामले में। उस समय गृह मंत्री के पद पर पी चिदम्बरम थे। वही सीबीआई पी चिदम्बरम के इशारे पर काम कर रही थी। ठीक जब अमित शाह गृह मंत्री बन जाते हैं तो वही सीबीआई अमित शाह के अनुसार, अमित शाह के आदेश पर पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया के मामले में गिरफ्तार कर लेती है। अब क्या अमित शाह गलत हैं या पी चिदम्बरम गलत हैं, या फिर अभी हाल में आपने देखा केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली माननीय केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो जाती है, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में। तो कहने का मतलब है कि क्या केजरीवाल को भी गलत कहा जाए? तो हम किसी को गलत नहीं कह सकते हैं, मामला कोर्ट का है। अगर कोर्ट में माननीय केजरीवाल जी को दोषी ठहरा दिया जाता है तो दोषी हैं, या फिर गृह मंत्री को कोर्ट में साबित कर दिया जाता है और कोर्ट सर्टिफाई कर देती है कि अमित शाह दोषी हैं तो दोषी हैं, या फिर पी चिदम्बरम को कोर्ट के द्वारा सर्टिफाई कर दिया जाता है कि भाई पी चिदम्बरम दोषी करार दे दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा, तो माना जाएगा। ऐसे किसी भी आम आदमी को, किसी भी नागरिक को अमित शाह को या पी चिदम्बरम को या केजरीवाल को या मोदी जी को या किसी पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते हैं, कोई भी नागरिक नहीं कहने का अधिकारी है। ये बात समझने की है। राजनीति में सत्ता का समीकरण स्थापित करना पड़ता है
और सभी सरकारें जो भी आएगी केंद्र में सब वही काम करेगी, तो दोषी किसे दिया जाए? दोषी सब है, नहीं तो दोषी कोई नहीं है, दोनों बातें हैं। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। धन्यवाद।